हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे पेटीकोट की कटिंग। चनिया भी बोलते हैं कई कई जगह पे, लेकिन हम यहाँ पे पेटीकोट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने 38 की रखी है। तो इस तरह से डबल फोल्ड में हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद एक भाग अलग निकाल देंगे। इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो 4 इंच का हमें बेल्ट निकालना है और बेल्ट की लंबाई है 32। तो हम यहाँ पे 34 इंच लेंगे बेल्ट को और इस तरह से यहाँ पे पूरे कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बेल्ट निकल चुका है और अभी हमें इन दोनों भागों को इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। तो एक भाग को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है और दूसरे वाले भाग को भी इसी तरह से डबल फोल्ड कर देना है। और ये भाग हम देख रहे हैं इस साइड से हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कम होगा, तो 35 हो रहा है, इसलिए इस तरह से नहीं रखेंगे। इसी तरह से हमने कटिंग किया उसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से रख दिया है और दूसरा वाला भी इसी तरह से रखेंगे डबल फोल्ड करके। तो ये थोड़ा सा इसमें से बेल्ट निकाल दिया था, कम था, तो इसको दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कम करके हम रख रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो हमारा कमर का नाप है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो यहाँ पे 34 की कमर मैंने लेके चौथा भाग कर दिया है। 32 की सॉरी, उसका 8वां भाग निकाला है तो 4 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच सिलाई के लिए, और एक में आधा कम है इसलिए। तो इस तरह से फिर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा कली बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हम कट कर देंगे। बहुत ही ईजी है कली कटिंग करना। तो इस तरह से कली कटिंग करने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पे इसको टेर निकाल देनी है। दोनों साइड में से इसी तरह से टेर निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की साइड देख सकते हो एक्स्ट्रा कपड़ा से निकाल रहे हैं इस तरह से। और अभी हमें कली जॉइंट करनी है। तो कली जॉइंट करने का आपको तरीका बता देती हूँ। तो इस तरह से हम कली जॉइंट करेंगे दोनों साइड में। बड़े बड़े भाग को हम अलग नहीं कर रहे, उसको इसी तरह से रख रहे हैं, उसमें उसको बीचों बीच रखेंगे और फिर इस साइड दोनों साइड में छोटे छोटे टुकड़े कलियों के रख देंगे और यहाँ पे ये लेपा लग जाएगा। तो ये पेटीकोट। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कलियाँ जॉइंट करनी है, जैसे हमने बताई थी जॉइंट करके वैसे ही करनी है। इस तरह से बड़ी के साथ दोनों साइड छोटी कलियाँ जॉइंट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधी सिलाई लेनी है हमें इस तरह से। देख सकते हो मैं सीधी सिलाई ले रही हूँ। यहाँ पे ये सिलाई हो चुकी है। दूसरी साइड दूसरी कली को जॉइंट करके यहाँ पे भी हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से इसे भी हमें सिलाई कर देना है सीधे में। और ये एक साइड की सिलाई हो चुकी है। अभी दूसरी वाली बड़ी कली है, उसके दोनों साइड हमें छोटी कलियों को अटैच करना है इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए किस तरह से इसकी सिलाई लेनी है। और दूसरी साइड में भी छोटी वाली कली को जॉइंट करेंगे। तो 2 हमारी बड़ी कलियाँ थी, 4 हमारी छोटी कलियाँ थी। बड़ी के साथ हमने चारों को छोटी वाली को जॉइंट कर दिया है। आप चाहो तो बड़ी वाली कलियों को अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं पेटीकोट में अलग नहीं करती हूँ। घाघरा होगा तो आपको अलग करना है, नहीं तो ख़राब दिखेगा। पेटीकोट अंदर रहता है इसलिए इसमें कलियों को कटिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। और फिर यहाँ पे इन दोनों कलियों को जॉइंट कर देंगे। जो हमने 6 कलियाँ जॉइंट की थी, 3-3 दोनों बनाई थी, उसको 6 कलियों के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी सारी कलियाँ जॉइंट हो चुकी है। अब दोनों साइड हमें इस तरह से चैन के लिए सिलाई कर देनी है डबल फोल्ड में। सिर्फ 5 इंच जितनी, 5 या 5.5 इंच जितना हमें सिलाई कर देना है इस तरह से। और अभी हमारा जो बेल्ट है उसको इस तरह से इसके बराबर नाप के जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना एक्स्ट्रा है। नाप भी ले लेंगे, अगर कमर में कम हो रहा है तो बराबर था इसलिए हम यहाँ पे कट कर देंगे। और फिर यहाँ पे सिलाई कर देंगे दोनों साइड में। एक साइड की सिलाई हो चुकी है, फिर हमें सीधी सिलाई लेनी है
आधा इंच फोल्ड करके हमें सिलाई लेनी है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। और फिर यहाँ पे भी हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारी सिलाई हो चुकी है। और अब यहाँ पे हम अभी लेफा लगा देंगे। लेफा को उल्टा रखा है मैंने, और हमारा घाघरा है उसे भी उल्टा ही रखा है। तो उल्टे में ही हमें बेल्ट को लगाना होता है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई ले लेंगे आधा इंच जितनी, बेल्ट और पेटीकोट में दोनों में। तो इस तरह से कंप्लीट सिलाई कर देंगे आधा इंच जितनी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने नाप के लिया था लेफा, इसलिए हमारा बराबर हो गया बेल्ट। और ये सिलाई होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खुल गई थी, तो वापस से हम थोड़ी सी ले रहे हैं। ये मेरी सिलाई खुली थी इसलिए मैंने लिया है। और फिर इसे सीधा कर देंगे, लेफे को, जो बेल्ट है उसको सीधा करते हुए जो अंदर की सिलाई उसको हम इस बेल्ट के नीचे की साइड दबाएंगे, बाहर नहीं दिखनी चाहिए। और इस तरह से ये लेफा लगा देंगे। इस तरह से आप घाघरे में, पेटीकोट में, किसी में भी इसी तरह से बेल्ट लगाओगे तो आपकी फिनिशिंग के साथ बेल्ट लग जाएगा। और देख सकते हो बिल्कुल गुज नहीं आ रही है। और यहाँ पे थोड़ी टेढ़ है, तो उसे किस तरह से निकालना है वो आपको मैं बता देती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अपने आप टेढ़ आपको पता चल जाएगी, यहाँ पे टेढ़ है। इस तरह से इसे कटिंग करके निकाल देंगे। और ये निकलने के बाद फिर हमें इसकी पट्टी फोल्ड करनी है। तो इसकी लेंथ देख लेंगे, कमर से लगा के नीचे तक हमें इसकी लेंथ देखनी है। तो यहाँ पे 38 की लेंथ है, तो यहाँ पे 38 पे मैं कट लगा दूँगी इस तरह से। और फिर हमें इसे पट्टी फोल्ड कर देनी है 38 के इंच तक। तो यहाँ पे सबसे पहले पट्टी फोल्ड करने के लिए सबसे पहले 1/4 जितनी पट्टी फोल्ड कर देनी है। आप चाहो तो आधा इंच भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1/4 जितनी पतली पट्टी फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। तो पूरी पट्टी इसी तरह से हमें फोल्ड करनी है। ये पट्टी फोल्ड करने के बाद हमें दूसरी पट्टी फोल्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, ये पट्टी फोल्ड की हुई होती है, उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। डायरेक्ट हम पट्टी फोल्ड करेंगे तो धागे धागे दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर हमें इस तरह से हमारी जो कट लगा है वहाँ तक हमें पट्टी को फोल्ड करना है। और यहाँ पे बीच बीच में हमें चिमट लेते जाना है। और इसी तरह से हमें ये पूरी पट्टी फोल्ड करनी है। चिमट का आपको अपने आप पता चल जाएगा, छोटे छोटे प्लेट कहाँ पे आ रहे हैं। जो हमारी कली की जो हमने जॉइंट की है वहाँ पे हमें फोल्ड करते समय भी कली के सामने कली आनी चाहिए। जो जॉइंट किया हुआ भाग है वो हमें एकदम सामने आना चाहिए, सिला हुआ देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सामने आ रहा है। और एक एक कली में 2-3 प्लेट लग रहे हैं, तो इस तरह से प्लेट भी लगाते जाएंगे हम। आप फोल्ड करोगे इस तरह से, पट्टी को कितनी फोल्ड करनी उतनी फोल्ड करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कहाँ पे प्लेट आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। बहुत ही ईजी है पट्टी फोल्ड करना। और फिर हमें इसे उल्टा करके घाघरे को सिल देना है। बंद करने के लिए नीचे से लगा के कमर तक पूरी सिलाई ले लेनी है, सेन तक। चैन के लिए हमें 3 इंच जितनी सिलाई छोड़ देनी है, उससे नीचे की साइड हमें इस तरह से बंद कर देनी है। तो ये हमारा पेटीकोट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारा पेटीकोट का फाइनल लुक देख सकते हैं, इस तरह से कुछ बन के रेडी हो चुका है हमारा पेटीकोट। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से पूरा वीडियो देखते जाइए और सीखते जाइए। धन्यवाद।